त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी, इससे 5 नंबर का जो प्रश्न आता है उसके लिए हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में हमने करवाया है वो भी कई साल पूछा हुआ है, 2 साल 3 साल लगातार रिपीट क्वेश्चन है वो। तो आप उसको बड़े ध्यान से कर लीजिए, पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। कहा जाता है कि रट लीजिए, यदि रट लिए तो निश्चित बना के आओगे, इसमें कहीं शक नहीं है। और रटने की जरूरत कहाँ है, ध्यान से समझना है और दिमाग में इसको सेट कर लेना है। यहाँ एक क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहा एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। एक मीनार बना लीजिए, एक सड़क बना लीजिए। क्या कहा? एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार, मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। यह मीनार है, यह सड़क है, सीधी जाती है, आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी 2 कारों का अवनमन कोण, एक कार यहां खड़ा कर देते हैं और दूसरा कार यहां खड़ा कर देते हैं। खड़ी 2 कारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। आइए यहां एक काल्पनिक लाइन लेते हैं, यहां ये 30 डिग्री और यह पूरा वाला यहां 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। यहां देखिए 30 डिग्री, तो इसका एकांतर यहां बन रहा है। यहां 60 डिग्री देखिए पूरा वाला, तो इसका एकांतर यहां बन रहा है। यहां यह 30 डिग्री तो यहां भी 30 डिग्री, यह 60 डिग्री तो यहां भी 60 डिग्री अवनमन कोण से। जब इसको डिटेल्स हम पढ़ते हैं, क्लास चलाते हैं, तो उसमें पूरा बताते हैं। यहाँ तो समय कम होता है। आइए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि एकांतर कोण से इसके साथ जो कोण बन रहा है वही इसके साथ बनेगा, और ये बड़े वाले इस भुजा के साथ जो इसका कोण बन रहा है वह कोण यहाँ बनेगा। तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ भी 30, यहाँ भी, यहाँ 60, तो यहाँ 60। आइए नाम रख लेते हैं, A B C D और यहाँ L रख लेते हैं। कहता है दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी हमको यही CD ज्ञात करना है, हमको यही CD ज्ञात करना है। आइए हल, AB बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ऊंचाई दूरी का शॉर्ट ट्रिक है, सब क्वेश्चन का है, लेकिन शॉर्ट से आपका काम नहीं चलना है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। नहीं तो 30 सेकेंड में बनेगा, ये 30 सेकेंड में बनेगा। यदि वो सीखना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारा लाइव क्लास आता है उसको देखिए, और भी अच्छा ज्ञान हो तो हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। देखिए यहाँ यह कोण आपका 90 डिग्री होगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण एल ए डी बराबर एल ए डी बराबर ए डी बी। ए डी बी क्या लिखेंगे? कोण ए डी बी। कोण एल ए डी, थोड़ा सा बढ़िया कर दे इसको, कोण एल ए डी बराबर कोण ए डी बी। कोण फिर देखिए एल ए सी, एल ए सी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। इस दोनों को लिख देंगे अवनमन कोण से। अवनमन कोण से, बस इतना लैंग्वेज आपको लिख देना है। अवनमन कोण से कहानी खत्म हो गया अवनमन कोण का। अब नीचे कोण से हम बना लेंगे,
यहाँ बता दिए कि कौन किसके बराबर है और कहाँ से है, इतना कह दिए। तो इतना अवनमन कोण का कहानी हमारा हो गया पूरा। अब हम उसको इसका ऊपर वाले जो कोण का है इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई उसका जिक्र होगा ही नहीं। अब यहाँ हमारा एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज पूरा हो गया, इसी से बन जाएगा। आइए, सी डी बराबर दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर व्हाट। सारा कोण लिख ही दिए, अब कुछ लिखना नहीं है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी से, फिर देखिए यहाँ इस कोण के लिए लंब दिया है, आधार है यहाँ नीचे, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी या √3 बराबर ए बी बटा बी सी या बी सी बराबर ए बी बटा बी सी यहाँ चलाया तो √3 यहाँ चलाएगा। √3 इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। सब जो क्वेश्चन अब तक देखे हमने एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है जिसको आपको समझ लेना है। सब में आप मिला के देखिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, चारों को बना लीजिएगा, पांचों को बना लीजिएगा, छहों को बना लीजिएगा और थोड़ा उसको ध्यान से एनालिसिस कीजिएगा तो कुछ भारी नहीं है, सब एक ही पैटर्न पर चलता है। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी से, ए डी बी से, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा नीचे हो जाएगा आपका बी सी प्लस सी डी, डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये भी लिख सकते थे, बी डी भी लिख सकते थे, फिर दोबारा लिख सकते थे, लेकिन हमने एक ही बार में लिख दिया। आइए यहां लिखते हैं, या 1/√3 बराबर, यहाँ ए बी आपका था 50 मीटर बटा बी सी, तो बी सी आपका यहाँ समीकरण 1 से देखिए ए बी बटा √3 आया है, तो हो जाएगा ए बी बटा √3 प्लस सी डी। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, या तिरछा गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ए बी बटा √3 प्लस सी डी बराबर 50√3। तिरछा गुना हो गया है, 1 से तिरछा ऊपर यह चला है। या अब देखिए यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था, ए बी का मान हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी का मान हमारा दिया हुआ था 50 मीटर। वही हम थोड़ा सोचने लगे कि क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 50 मीटर डाल देंगे। अब आसान हो गया। या सी डी बराबर, थोड़ा सा यही हो जाता है कभी कभी कि ध्यान कहीं चला गया तो कोई मान रखना भूल जाता है आदमी। सी डी बराबर, इसको उधर ले चलिए तो क्या हो जाएगा 50√3 माइनस 50/√3, या सी डी बराबर √3 आपका क्या हो गया एलसीएम आ गया, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 150 माइनस 50। मीटर लगाते चलिए, यहाँ मीटर लगाते चलिए, या सी डी बराबर हो जाएगा 100 मीटर बटा √3, इसी को √3 से परिमेयीकरण कर दीजिए। यहाँ इतना भी आंसर हो गया आपका, यह जो है आपका आंसर हो गया, लेकिन इसका मान निकाल लेते हैं हम, चूंकि बना रहे हैं तो कंप्लीट बनाएंगे, बना रहे हैं तो कंप्लीट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, या सी डी बराबर हो जाएगा आपका
तो 100 गुना 1.732 मीटर बटा 3, या CD बराबर हो जाएगा 173.2 मीटर बटा 3, या CD बराबर भाग दे दीजिए 5 तिहाई 15, 2 पर 23, 7 3 21, फिर 2 दशमलव आ गया तो 22, 7 3 21, इतने पर छोड़ दीजिए आप, इतना मीटर आंसर हो गया। लगभग लिख सकते हैं, लगभग, या नहीं लिखना है तो मत लिखिए, इतना आंसर आपका आ गया। अतः दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर 57.7 मीटर, यही आंसर हो गया। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, भारी नहीं है, बहुत आसान है। इसको लोग कह कह के भारी बना देता है, लेकिन कुछ ऐसा ऊंचाई दूरी में है नहीं, बहुत आसान है।